हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है जी। बढ़िया, जोरदार। तो आज हम कक्षा 1-10 का चैप्टर, कक्षा 10 का 10th का आपका प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन, ये कक्षा 12 में भी है और 10 में भी है। 10 में थोड़ा सा उसका लेवल है वो बहुत हल्का है, 12th का तो लेवल थोड़ा ठीक है। ठीक है, तो हम कक्षा 10 वाला करेंगे आज। बच्चों की डिमांड है, उन डिमांड को पूरी करने के जा रहे हैं। ठीक है, छोटा सा चैप्टर एकदम, और एकदम आपको अच्छी अच्छी बातें बताएंगे जी। कैसे आपको किरण चित्र वगैरह, पहले हम प्रकाश परावर्तन के बारे में पढ़ेंगे, उसके प्रकाश का परावर्तन क्या है और इसके दोनों नियम वगैरह पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे गोली दर्पण के बारे में, और गोली दर्पण दो टाइप के दे रखे हैं आपको, एक तो अवतल दर्पण है, एक उत्तल दर्पण है। ठीक है, फिर इन दोनों दर्पण के द्वारा बनने वाले जो किरण चित्र हैं अलग अलग स्थिति में, तो वो हम बनाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे आवर्धन क्षमता, उसके बाद हम पढ़ेंगे लेंस से संबंधित। ठीक है, एक दर्पण सूत्र है, उससे संबंधित न्यूमेरिकल भी हम करने की कोशिश करेंगे। मैं आपको न्यूमेरिकल सहित सारा करवा दूंगा, पूरा कुछ नहीं छोड़ने वाला। ठीक है, उदाहरण प्लस आगे वाले सब जितने होते सारे वो करवा दूंगा मैं। ठीक है, तो चलते हैं फिर, और क्या है। तो सबसे पहले चैप्टर का नाम लिख देते हैं यहाँ पर। तो चैप्टर का नाम ये है कि आपका कक्षा ये 10th है, एंड विषय आपका है विज्ञान, एंड ठीक है, और आपका लेसन है, जो अध्याय है वो है अध्याय आपका प्रकाश का परावर्तन निरूपण, अध्याय 10-13 का आपको। ठीक है ना, प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। ठीक है, ये आपका चैप्टर है, आई बात समझ में। तो इसको तो हम ठीक है, आई बात समझ में। अब देखो, प्रकाश का परावर्तन है, सबसे पहला जो टॉपिक है वो हमारा प्रकाश का परावर्तन ही है। ठीक है, ये देखो साहब, प्रकाश का परावर्तन, आई बात समझ में। तो पढ़ते प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं जी। ठीक है ना, प्रकाश का परावर्तन, जब प्रकाश कोई एक मध्य में संचरित होता हुआ कोई एक परावर्तक पृष्ठ पर आपतित होता है और आपतित होने के पश्चात उसी माध्यम में वापस लौट जाता है, मतलब परावर्तित हो जाता है उसी माध्यम में, यही प्रकाश का परावर्तन है जी। मान लीजिए परावर्तक पृष्ठ कौन सा होता है, जैसे मान लीजिए कोई गोलीय दर्पण है, उसको पॉलिश कर दिया, हम पॉलिश करते हैं तो पॉलिश करने के बाद वो एक परावर्तक पृष्ठ बन जाता है जी। ठीक है, तो प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, जब प्रकाश किसी माध्यम में संचित होता हुआ इसी पृष्ठ से टकरा कर वापस उसी माध्यम में लौट जाता है। क्या बताएंगे, जब प्रकाश इसी मध्य में संचरित होता हुआ किसी परावर्तक पृष्ठ से टकराकर उसी माध्यम में लौट जाता है, तो प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं ये ले लूं, आपका ये है कोई एक परावर्तक पृष्ठ ले लेते हैं। ठीक है, M1 M2, और इसके इधर मैं लेपन कर देता हूं, यहां पर देखो। ठीक है, कर दिया लेपन। अब प्रकाश किरण आई यहां पर और टकरा कर वापस चली गई, यहां पर ये अभिलंब लिख देते हैं। अभिलंब मतलब एक
यूं रेखाखंड है या कोई लाइन है जो इस पृष्ठ के लंबवत रहती है हमेशा। ठीक है, तो यहां पर मैं थोड़ा सा लिख देता हूं, उसको डाल देता हूं, सॉरी। ठीक है, और ये कौन है आपका आई, और ये इधर परावर्तित हो जाती है, इसको कौन को बोलते हैं जी, आर, परावर्तन कोण है ये। ठीक है, तो इसको लिख देते हैं हम आपतित किरण, और ये कौन सी जी, परावर्तित किरण, और ये क्या है जी, अभिलंब। ठीक है, और ये क्या है जी आपका, परावर्तक पृष्ठ। ठीक है, अब देखो, अब चीज देखो एक, हाँ, अब प्रकाश परावर्तन के दौरान, प्रकाश, मैं लिख देता हूं यहां पर, ये तो इसकी परिभाषा, ये मतलब डायग्राम वगैरह हो गया। अब इसी संबंधित इसी संबंधित कुछ और भी छोटी छोटी बातें हैं, वो मैं आपको बताऊं कि प्रकाश परावर्तन के दौरान परावर्तित प्रकाश की जो चाल है, तरंगदैर्घ्य है, एक आवर्ती है, वो चेंज नहीं होने वाले हैं। क्या कहेंगे, प्रकाश परावर्तन के दौरान, प्रकाश परावर्तन के पश्चात, प्रकाश परावर्तन के पश्चात प्रकाश की चाल, कोमा तरंगदैर्घ्य व आवर्ती ये, इसको यूं लिख देते हैं थोड़ा सा कि प्रकाश परावर्तन की घटना में, ठीक है ना, थोड़ा सा ऐसे लिख दें, प्रकाश परावर्तन की, ऐसे थोड़ा तरीके से लिख देते हैं, बढ़िया रहेगा ज्यादा। प्रकाश परावर्तन की घटना में प्रकाश की चाल, कोमा तरंगदैर्घ्य व आवर्ती अपरिवर्तित रहते हैं, अपरिवर्तित रहते हैं, लेकिन तीव्रता बदल जाती है, तीव्रता बदल जाती है। ठीक है, ये बात जरूर थोड़ा ध्यान रखें आप। ठीक है जी, हाँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट्स वगैरह बनाए तो आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। ठीक है, इसके अलावा हम पढ़ने वाले हैं प्रकाश परावर्तन के कुछ नियम है दो, तो मैं इसको हटा देता हूं यहां से। अभी मैंने लिखा है कि प्रकाश, जो परावर्तित प्रकाश है उसकी तीव्रता बदल जाती है। तो क्यों बदलती है जी तीव्रता, क्योंकि आपतित प्रकाश का कुछ भाग इस परावर्तक पृष्ठ के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, इसलिए तीव्रता बदल जाती है। ठीक है, मतलब जो परावर्तित प्रकाश किरण है वो थोड़ी धुंधली होगी। ठीक है, उसकी चाल, आवर्ती एंड उसका तरंगदैर्घ्य वही रहेगा जो आपतित प्रकाश का है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, प्रकाश परावर्तन के नियम। तो यहां लिखेंगे प्रकाश परावर्तन के नियम। तो देखिए, दो नियम है साहब। एक तो पहला कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, कि आपतन कोण परावर्तन कोण के, आपतन कोण परावर्तन कोण के, परावर्तन कोण के बराबर होता है, बराबर होता है, अर्थात कोण आई बराबर कोण आर। ठीक है, अभी मैं चित्र और बताऊंगा आपको। देखो, ये आपका कोई एक परावर्तक पृष्ठ है, ठीक है, और इसका नाम ले लेते हैं हम M1 M2। ये प्रकाश किरण आपतित हुई है, ठीक है, और ये परावर्तित हो चुकी है, और ये आपका क्या है जी, अभिलंब है। क्या है, अभिलंब है। ये परावर्तित किरण है, ठीक है, और ये है आपकी आपतित किरण है।
ठीक है, तो देखो अभिलंब और आपतित किरण के बीच में जो कोण बना गोबिन बोले आपतन कोण आई, और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में कोण बना गोबिन बोले परावर्तन कोण आर। ये दोनों कोण बराबर ही होंगे, ठीक है। मतलब जी मान लो 30 डिग्री कोण प्राप्तित हुई तो 30 डिग्री पक्ष परावर्तित हुई। दूसरा अपना कहीं है कि आपतित किरण कोमा परावर्तित किरण वह अभिलंब तीनों एक ही तल में विद्यमान होते हैं, तीनों एक ही तल में विद्यमान होते हैं या एक ही तल में स्थित होते हैं, तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं, ठीक है। ये आपके दोनों प्रकाश ये परावर्तन के दोनों नियम हो गए। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं, ये दो नियम है। आप ध्यान रखें, परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं, ठीक है, तो आप थोड़ा ध्यान रखें इनका। आई बात समझ में। अब हम आगे बढ़ने वाले हैं। आगे हमारा टॉपिक आने वाला है गोलीय दर्पण। कौन सा आएगा जी? गोलीय दर्पण, ठीक है। तो देखो गोलीय दर्पण क्या है जी, स्क्रीनशॉट ले लें, नोट्स वगैरह बनाने हैं आपको। देखो यहां से हम स्टार्ट करते हैं जी। गोलीय दर्पण, तो गोलीय दर्पण क्या होता है जी? ऐसे दर्पण जिनका जो परावर्तक पृष्ठ है वो गोलीय होता है। क्या बताएंगे कि ऐसे दर्पण जिनका जो परावर्तक पृष्ठ है वो गोलीय होता है। मैं आपको बताऊं गोलीय दर्पण, जैसे मान लीजिए जैसे ये कोई एक कांच का गोला है साहब, ठीक है, ये इसका केंद्र है ओ, और ये इसकी क्या है जी? रेडियस है, ठीक है, और इसको केंद्र को सी से लिख देते हैं, ठीक है जी। अब आपने क्या किया, जैसे मान लीजिए यहां से इसको काट लिया आपने ऐसे, ठीक है, तो इसको हटा देते हैं, तो ये साहब आपका गोलीय दर्पण बन चुका है जी। तो गोलीय दर्पण किसे कहते हैं? एक ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या हो जी, यानी क्या लिखेंगे, एक ऐसा पृष्ठ जिसका परावर्तक पृष्ठ ले सकते हैं आप भी, देखो, यानी एक ऐसा पृष्ठ जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय हो, गोलीय दर्पण कहलाता है, गोलीय दर्पण कहलाता है। आई बात समझ? अब देखो ये हमारे पास एक गोला था, अब हमने इसका इतना भाग काट लिया, तो ये अब बन गया है वक्र बन चुका है, ठीक है। तो जो गोले का जो सेंटर था वो अब हो गया वक्र है, तो वक्र का सेंटर इसको बोलते हैं वक्र का केंद्र, और जो त्रिज्या थी गोले की वो अब इसको बोलते हैं वक्र की त्रिज्या, इसको बोलते हैं वक्र का त्रिज्या, ठीक है। और ये है द्वार, यहां से लेकर जैसे मान लीजिए मैं ए बी लगा दूं इसको, तो ये ए बी है द्वार, और ये जो मध्य बिंदु होता है इसको बोलते हैं ध्रुव। क्या बोलते हैं जी? इसको ध्रुव। हम ये चर्चा करेंगे अभी, ध्रुव, वक्रता त्रिज्या, ये आपके वक्रता केंद्र वगैरह, ठीक है। अब देखो गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार। यहां लिखेंगे गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। पहला है आपका अवतल दर्पण, और दूसरा आपका कौन सा है? उत्तल दर्पण, ठीक है। अब देखो जी कि आपका हम चर्चा करेंगे अब 1 by 1, ठीक है। तो सबसे पहले भाई ऐसे लिख लें, एक ऐसा पृष्ठ जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या हो? गोलीय हो, गोलीय दर्पण कहलाता है। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक तो अवतल दर्पण है और एक उत्तल दर्पण है,
ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं अवतल दर्पण के बारे में। ठीक है, अब इन दर्पणों में देखो क्या क्या आने वाला है वो भी हम पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले हेडिंग लगा देते हैं आपकी, यही लगा देते हैं। तो सबसे पहले देखो एक नंबर लगा के लिख देते हैं अवतल दर्पण, अवतल दर्पण लगा देते हैं। आई बात समझ में? अब देखो साहब, अवतल दर्पण एक मतलब वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर हो। क्या बताया सर? यानी ऐसा वह गोलीय दर्पण, क्या लिखेंगे, वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ, जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर हो, यानी केंद्र की ओर हो। क्या हो जी? जिसका परावर्तक पृष्ठ केंद्र की ओर हो, अंदर की ओर, अंदर की ओर, अर्थात केंद्र की ओर स्थित हो, जिसका अर्थात केंद्र की ओर हो वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर अर्थात केंद्र की ओर हो, अवतल दर्पण कहलाता है। अवतल दर्पण कहलाता है। ठीक है, अब देखो ठीक है जी। अब देखो, जैसे मान लीजिए हमारे पास ये कोई गोलीय दर्पण था, ये गोलीय था, अगर हम इसके बाहर की ओर पॉलिश कर दें तो यह बन चुका है कौन सा जी? अवतल दर्पण बन चुका है। मतलब इसका परावर्तक पृष्ठ देखो अंदर की ओर है, क्या लिखा है? वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर, ये अंदर की ओर है। अब ये मान लीजिए इसका हम वक्रता केंद्र ले लेते हैं, और वक्रता केंद्र ये है आपकी वक्रता त्रिज्या, और जैसे मान लीजिए बिंदु, जैसे मान लीजिए एम डैश कर लेते हैं इसको, तो ये क्या बन गया जी? इसका द्वारक या इसका व्यास। और ये बिंदु इसको कर लेते हैं पी से, यानी इसको बोलते हैं ध्रुव, यानी पोल। ठीक है, ये पोल यानी इस द्वारक का एकदम मिड पॉइंट, यानी इस दर्पण को मध्य बिंदु है कहने का नाम। ठीक है, और ये एम डैश है ना, या इसको M1 M2 से दर्शा दें। ठीक है, तो ओ को क्या बनूंगा जी? इको व्यास है, व्यास। ठीक है, और केंद्र से पोल के बीच की दूरी को बोलते हैं वक्रता त्रिज्या। ठीक है, आई बात समझ में? अब देखो, अब ये भी लिख सकते हैं गोलीय दर्पण के बाहर की ओर अगर पॉलिश कर दें, बाहर के उभरे हुए भाग पर उभरा हुआ है, बाहर की ओर अगर पॉलिश कर दें तो बनने वाला दर्पण है, उसको बोलते हैं अवतल दर्पण। एक परिभाषा है, ठीक है, एक परिभाषा यह है कि वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर हो अर्थात केंद्र की ओर हो, अवतल दर्पण कहलाता है। एक ऐसा है कि गोलीय दर्पण की अगर उभरे हुए भाग पर मैं पॉलिश कर दूं तो बनने वाला दर्पण कौन सा है जी? अवतल दर्पण ये है। ठीक है, अब हम बात करें, हमें मान लीजिए इसकी दूसरा जो आपका है उत्तल दर्पण। ठीक है, तो चलिए करते हैं स्टार्ट। ठीक है, तो ये है आपका दूसरा है उत्तल दर्पण। ठीक है, तो वह गोलीय दर्पण, क्या लिखेंगे? वह गोलीय दर्पण जिसका वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर हो, उत्तल दर्पण कहलाता है। बाहर की ओर हो, कौन सा दर्पण कहलाता है जी? उत्तल दर्पण कहलाता है।
बाहर की ओर वक्रित हो, ऐसे लिख देते हैं थोड़ा सा, वक्रित हो, उत्तल दर्पण कहलाता है। उत्तल दर्पण कहलाता है। ठीक है, अगर थान धुंधलो दिख रहे, मान लो वीडियो से देख रहे हो धुंधलो दिख रहे तो भी क्वालिटी, वीडियो क्वालिटी बढ़ा लिया करो थोड़ी सी, ठीक है ना। चाय तो बड़ी शानदार है, ठंड थोड़ी सर्दी भी बढ़िया लग रही है। जैसे आप अगर देखो ये चित्र बनावा तो यूं हो जाएगा ऐसा, ये जैसे मान लीजिए ये है आपका गोलीय दर्पण, और गोलीय दर्पण के अगर मैं आंतरिक भाग पर अगर मैं पॉलिश कर दूं तो पॉलिश करने के बाद देखो ये तो चेंज नहीं होने वाले, ये तो ऐसे रहेंगे, ये तो चेंज नहीं होने वाले हैं, ठीक है ना। अब अंदर की तरफ पॉलिश कर दी तो ये बाहर, ये परावर्तक पक्ष देखो बाहर की ओर रह गया, प्रकाश बाहर से टकराएगा, यहां टकराने से कोई मतलब नहीं, टकरा के परावर्तित हो गया यहाँ पर, ठीक है। अब देखो जी ये आपका बन चुका है उत्तल दर्पण, आई बात समझ में। अब आगे बढ़ा आप थोड़ी सी मतलब बता दी है कि वक्रता केंद्रों पोल के बीच की दूरी है, बोलो वक्रता त्रिज्या, और वो है सर वक्रता केंद्र क्या बोले, वो गोला को ये केंद्र है भी नहीं बोलती, क्यों वक्र वो केंद्र बन जाए भाई पूरा, अगर मैं इसको मैं गोला बनाऊं ऐसे ही यूं यूं तो गोले का जो केंद्र है वो अभी ये वक्र का केंद्र है, जिसको बोलते हैं वक्रता केंद्र, और त्रिज्या तो वक्रता त्रिज्या बोल दी। M1 M2 है द्वार को दर्पण को व्यास है या द्वारक है, P का ही है, दर्पण को मध्य बिंदु जगह बोलो पोल ध्रुव है, ठीक है। मोटी मोटी कुछ बात नहीं जी, आई बात समझ में। अब देखो मैं थाने कुछ खास बातें बताऊं, ठीक है, तो चलो खास बताएं कि आप बनावाला प्रतिबिंब को निर्माण, एक नाला प्रतिबिंब को निर्माण कराना, ठीक है ना। प्रतिबिंब को अपन निर्माण कराना अपन देखो कुछ नियम से यहाँ पर, ठीक है भाई, अपन नियमों को देखो देखो इसके अंदर आऊला कई पार्ट आऊला, एक तो ये मुख्य अक्ष है, मुख्य फोक्स है, ठीक है ना। थाना वक्रता केंद्र वगैरह तो बता दिए, वक्रता केंद्र कहाँ है, ध्रुव पोल क्या है, वक्रता त्रिज्या क्या है, एक फोक्स दूरी भी वाली आगे आप थोड़ी सी चर्चा कर लेंगे, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान रखा। अब देखो जी मान लो पहले अपन ले लें एक मैं अवतल दर्पण लेके चलो, ये मान लो वो कर लियो, मैं सपोज करो कि मेरे पास ये कोई एक है, ठीक है, और एक अगर मैं बारह लेपन कर दियो पायमन को आप करने, ठीक है, और अपना रेडियस है वो पोल है, और ले लिया M1 M2 इको द्वारक ले लिया, इको दर्पण को। अब देखो कि केंद्र से गुजरने वाली या यूं कहें कि केंद्र और केंद्र से गुजरने वाली और पोल ध्रुव है, जो पोल से मिलने वाली जो लाइन है उसको बोलते हैं मुख्य अक्ष, क्या बोलते हैं जी, मुख्य अक्ष, ठीक है, क्या बोलते हैं जिसको मुख्य अक्ष बोला जाता है, मुख्य अक्ष। आई बात समझ में। यही उनकी इस परिभाषा ये भी बोल सका कि वक्रता केंद्र और उसके पोल से गुजरने वाली, ये भी बड़ा आ गए, ठीक है ना। क्या बोलेंगे कि वक्रता केंद्र और उसके ध्रुव यानी पोल से गुजरने वाली सीधी रेखा को क्या बोलते हैं जी, मुख्य अक्ष बोलते हैं। तो मैं यहां लिख देता हूं मुख्य अक्ष क्या है जी, क्या बोलते हैं मुख्य अक्ष। तो क्या लिखेंगे, वक्रता केंद्र सी व ध्रुव पी से गुजरने वाली सीधी रेखा को ही मुख्य अक्ष बोलते हैं जी,
क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। ठीक है। फिर नंबर 2 है आपका, एक है आपका वक्रता त्रिज्या। क्या बोलते हैं जी? वक्रता त्रिज्या को लिख देते हैं। ठीक है। एक है आपका मुख्य फोकस है। ठीक है। एक है आपकी वक्रता त्रिज्या का लिख देते हैं यहां पर, वक्रता त्रिज्या, इसको कैपिटल आर से लिखते हैं जी। तो देखो गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग है, गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग है उस गोले की त्रिज्या ही, गोले का भाग है उस गोले की त्रिज्या ही दर्पण की, गोलीय दर्पण की, गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। वक्रता त्रिज्या कहलाती है। आई बात समझ में? इसके अलावा आपने गंजिया मान लो, एक देखो, एक चीज मैं थाने बताऊं, अगर कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष का समांतर, मुख्य अक्ष क्या बोले हैं कि वक्रता के अंदर सी व ध्रुव पी से गुजरने वाली सीधी रेखा को क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष। अगर कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष का समांतर आ रही है, ई आपतित है, तो परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर गुजरती है, परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर गुजरती है उसको बोलते हैं मुख्य फोकस। क्या बोलते हैं जी? मुख्य फोकस। जैसे मान लीजिए आई, ठीक है, आई बात समझ में? अगर कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर गुजरती है उसको बोलते हैं जी मुख्य फोकस। तो यहां मैं परिभाषा लिखा देता हूं मुख्य फोकस की, 3 नंबर लगा देते हैं यहां पर, ये यहां लगा देते हैं मुख्य फोकस। देखो जी, जब प्रकाश किरण जब कोई प्रकाश किरण, जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है, आपतित होती है, तो परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर गुजरती है, जिस बिंदु से होकर गुजरती है उस बिंदु को मुख्य फोकस बिंदु कहते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं। ठीक है। और इसे कैपिटल एफ से व्यक्त करते हैं। ठीक है। वो कैपिटल एफ से लिखना, स्मॉल एफ से कभी नहीं लिखना। अगर आपने ऐसा कर रहे हैं तो फिर आप गलत कर रहे हैं आप। ठीक है, ध्यान रखिए इस बात का। तो मोटा मोटा जानकारी आ गई है। इसके अलावा, ठीक है, इसके अलावा देखो ये सेम ही, मतलब अवतल दर्पण की कोई बात करें, अवतल दर्पण में वही सेम ही है प्रोसेस। ठीक है, आई बात समझ में? अब देखो इसके बाद में आप थोड़ी सी एक चीज और वाली आपने मुख्य अक्ष क्या बोले कि आपकी वक्रता के अंदर सी व ध्रुव पी से गुजरने वाली जो सीधी रेखा होती है उसको क्या बोलते हैं जी? मुख्य अक्ष बोलते हैं।
एक बाद में वक्र त्रिज्या, तो गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग है उस गोले की त्रिज्या ही गोलीय दर्पण की वक्र त्रिज्या कहलाती है। इसको कैपिटल आर से लिखा जाता है जी, इसको कैपिटल आर से लिखा जाता है, ध्यान रखें आप, ठीक है। एक बाद मुख्य फोकस की जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर गुजरती है उस बिंदु को बोलते हैं जी मुख्य फोकस बोलते हैं, और इसको कैपिटल आपका एफ से लिखा जाता है जी। और दोनों दर्पणों के लिए सेम ही है, चाहे वो अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण है, सबके लिए सेम ही हो, ठीक है। तो थोड़ा आप ध्यान रखें आप। इसके अलावा देखो अपन एक चीज कहें ऐसी कहे ई फोकस बिंदु से ई ध्रुव के बीच की दूरी है, इन बोले फोकस दूरी, क्या बोलते हैं जी, फोकस दूरी। तो इसको मैं थोड़ा सा हटा देता हूं यहां से, आप स्क्रीनशॉट लेते रहें। तो क्या लिखेंगे यहां पर, अगला है चौथा आपका फोकस दूरी, क्या लिखेंगे, मुख्य फोकस कैपिटल एफ व ध्रुव पी के बीच की सीधी दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, को फोकस दूरी कहते हैं। इसे स्मॉल एफ से व्यक्त करते हैं, ठीक है। मुख्य फोकस एफ व ध्रुव पी के बीच की जो सीधी दूरी होती है उसको क्या बोलते हैं जी, फोकस दूरी बोलते हैं साहब, ठीक है। आई बात समझ में। तो ये भी थोड़ा आप ध्यान रखें, मोटा मोट ये आपकी लगभग जान ये है आपका। अब एक चीज और मैं आपको बता दूं, एक इंपॉर्टेंट बात और है, इसको लिखा देते हैं एरो लगा कर कि ये जो फोकस बिंदु एफ है वो सी और पी के मध्य बिंदु पर है। यूं समझो कि सी थोड़ा आगे ले लेते हैं, यहां क्या यहां ले लेते हैं सी, ठीक है। मतलब जो वक्रता त्रिज्या है वो फोकस दूरी की डबल है, ठीक है ना। तो यहां लिखेंगे कि वक्रता त्रिज्या कैपिटल आर व फोकस दूरी स्मॉल एफ के मध्य संबंध आर बराबर 2f, क्या होता है के मध्य संबंध आर बराबर क्या होता है जी, 2f होता है साहब, ठीक है। अर्थात वाला यहां लिख देते हैं, अर्थात वक्रता त्रिज्या कैपिटल आर फोकस दूरी स्मॉल एफ की दुगुनी होती है, या यूं कह सकते हैं कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, या यूं कह सकते हैं या इसकी परिभाषा और होगी कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। यहां से निकालने देखो एफ बराबर क्या आ जाएगा, आर बटे 2 आ जाएगा, और क्या है, अरे ये आएगा और क्या आएगा। तो मतलब फोकस दूरी यानी वक्रता त्रिज्या की आधी हुई। आज नाम की परीक्षा पूछ लिया करिए कि वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी के बीच में संबंध क्या है, लिखो, एक नंबर क्वेश्चन आ जाए। तनखाई लिखना है आर बराबर 2f लिख दीजिए सीधे, यानी वक्रता त्रिज्या डबल हुआ है ये फोकस दूरी की। तो थाने लिखनी है परीक्षा में अगर आ जाए एक नंबर क्वेश्चन, तनखाई पूछो कि वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी के बीच में संबंध लिखो, ठीक है। थाने लिखना है आर बराबर 2f या फिर f बराबर है r बटे 2, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ना, ठीक है। मोटा मोटा आपने थोड़ी ध्यान रखवा की बात ही है, ठीक है। एक है थोड़ा सा आप इग्नोर कर दिया, देखो एक आपन एक और आवा है, इन दोनों मिटा दूं मैं। फोकस दूरी बराबर कौन है कि मुख्य फोकस एफ व ध्रुव पी के बीच की सीधी दूरी को क्या बोलते हैं, फोकस दूरी बोलते हैं, इसमें स्मॉल एफ से लिखा जाता है। एक चीज और अच्छी तरह बता दूं, द्वारक लिखिया पाटे, ये लिखिया द्वारक। तो इन यहां समझ लो कि पॉइंट चौथा ले लो, चाहे जो भी है। द्वारक क्या होता है जी, द्वारक होता है गोलीय दर्पण का व्यास, क्या लिखेंगे,
गोलीय दर्पण का व्यास द्वारक कहलाता है। दर्पण का यानी गोलीय दर्पण का द्वारक कहलाता है। द्वारक कहलाता है। ठीक है। इसके अलावा अपन एक वो भी आ सका है जिया एक है अपने ने स्थान में वो साइड लिखा है ध्रुव है। क्या है जी? एक ध्रुव भी लिखा जाता है। अगर नहीं लिखाया जाना तो लिखा दिया ना, गणित की बात है। ध्रुव क्या बोल रहे हैं कि जो गोलीय दर्पण को जो परावर्तक पृष्ठ है भी वो केंद्र, क्या बोल रहे हैं? गोलीय जो दर्पण है भी को जो परावर्तक पृष्ठ है इसके केंद्र को क्या बोलते हैं जी? गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को ही ध्रुव कहते हैं तथा इसे क्या लिखा है? गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को ही ध्रुव कहते हैं। इसे कैपिटल P से व्यक्त करते हैं। ठीक है। ये थोड़ा आप ध्यान रखें। आप आई बात समझ में? तो ये मोटा मोटा जानकारी है कुछ। अब आप प्रतिबिंब को निर्माण करना, तो आज के लिए आ क्लास इतनी। नेक्स्ट क्लास है मैं और जल्दी ला दूंगा। डेली देखा करो एकदम एक मस्त बात बता, एकदम शानदार और जानदार, एकदम सॉरी याद वाली, फटाफट याद वाली। ठीक है। कोई दिक्कत हो ना कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट कर दिया करो फटाफट ही। ठीक है। हाँ, चित्र अगर साफ नहीं दिखे तो वीडियो की क्वालिटी बढ़ाओ। सेटिंग में जाके यूट्यूब पर देखो ना, सेटिंग में जाके उसकी वीडियो क्वालिटी बढ़ाएं आप। ठीक है। मतलब कम से कम 480 के आसपास रहनी चाहिए। ठीक है। बहुत बढ़िया, एकदम साफ दिखे, क्लियर। ठीक है। कहीं की भी कोई दिक्कत है, मैं फास्ट बोलूं, धीरे लिखूं, ज्यादा खातो लिखूं, कहीं की भी तारा समस्या है, यानी मैं फास्ट लिख रहा हूं या मैं फास्ट बोल रही हूं, या कहीं की भी कोई दिक्कत है, अगर नहीं समझ में आ रहे तो वो जरूर थे मैंने कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता लो। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।